ओके। सो बेसिकली गाइस, ये जो एल्गोरिदम है ये डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी पे बेस्ड है। डिवाइड एंड कॉन्कर का सीन ये है कि हमारे पास एक एरे होती है या एक लिस्ट होती है या एक प्रॉब्लम होती है। हम उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड किसी में भी कर सकते हैं आप। आधे में डिवाइड कर दो या वन थर्ड में डिवाइड कर दो, वन फोर्थ में डिवाइड कर दो। एंड देन जो हमारे पास बची हुई एरे हैं या बची हुई प्रॉब्लम है, हम उस पर अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली बाइनरी सर्च क्या है कि इसमें हमारे पास एक एरे होती है, और बाइनरी सर्च की मेन चीज़ ये है कि हम लोग सिर्फ उसको एक सॉर्टेड, अगर हमारे पास एरे हमारा सॉर्टेड फॉर्म में है, वेदर इट बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि हमारे पास एक एरे होता है, जैसे कि हम लोग स्लाइड में देख सकते हैं 1 to 9 है, और ये सॉर्टेड एरे है। तो हम लोग इसको बीच में तोड़ते हैं, मिड पे। एंड देन मिड वाले एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं विद द की। की क्या है? द एलिमेंट दैट वी वांट टू सर्च। सो सपोज हम लोग को 8 ढूंढना है, 8 इज़ द की। एंड हम लोग अपने मिड एलिमेंट पे गए। मिड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी हैव टू पॉइंटर्स, वन इज़ लो एंड अदर इज़ हाई। And mid can be calculated by high minus low by 2 obviously. So in the start low हमारा 1 को पॉइंट कर रहा होता है एरे पे। इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो लो है 1 को पॉइंट करता हुआ, एंड हाई 9 को पॉइंट करता हुआ है। ओके। एंड दिस एरे इज़ वन बेस्ड इंडेक्सिंग। तो अगर मैं इसका मिड कैलकुलेट करता हूँ तो आता है 5 पे। तो जो 5 वाला एलिमेंट है, वी कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू विद द की। तो की हमारा है 8 एंड मिड एलिमेंट है 5, एंड ऑब्वियसली 5 इज स्मॉलर देन 8। अब हम इसमें करते क्या हैं कि एज एरे इज सॉर्टेड, तो अगर बीच वाला एलिमेंट है 5 और वो 8 से छोटा है, तो ऑब्वियसली जो 5 के पीछे वाले जो एलिमेंट्स होंगे उसमें 8 होगा नहीं, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो 5 के पीछे तो उससे छोटे ही एलिमेंट्स आएंगे। तो ऑब्वियसली अगर 5 8 से छोटा है, तो जितने भी एलिमेंट्स 5 से पीछे होंगे वो 8 से छोटे होंगे। तो हम लोग वो वाली पूरी एरे को ही डिस्कार्ड कर देते हैं। हम जाते हैं अपने राइट वाले सब एरे पे। अब राइट वाला सब एरे मेरे पास कितना रह गया? 5 to 9। देन फिर हम वापस से इसके मिड पे जाके चेक करते हैं। अब इसका मिड क्या होगा? 7। नाउ 7 इज कंपेयर्ड विथ 8। 7 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 8। मतलब मिड से लेके 7, मतलब 5 से लेके 7 तक के भी सब एरे हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि 7 अगर 8 से छोटा है तो ऑब्वियसली उससे पीछे वाले एलिमेंट भी उससे छोटे ही होंगे। तो 5 6 7 वी विल नॉट कंपेयर दीज एलिमेंट्स। नाउ ऑब्वियसली अब हमें पता है कि 7 और 9 के बीच में ही 8 बैठा है, और हमारा अब लो वाला जो पॉइंटर है वो अभी हम लोग लो वाला जो पॉइंटर है वो इट इज़ एट 7। तो लो एंड हाई, अब इसका मिड एलिमेंट होगा 8, एंड देन विल कंपेयर आर की विद द 8। अब 8 इज इक्वल टू 8, हम लोग को अपना एलिमेंट मिल चुका है। तो दिस इज हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जनरली यूज फॉर मेजरिंग कि कितना फास्ट जाएगा हम लोगों का एल्गोरिदम, कितनी स्लो जाएगा। इनके तीन तीन चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। विल वर्क विद द वर्स्ट केस, क्योंकि अगर वर्स्ट केस में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिदम की आती है, ऑब्वियसली बेस्ट केस में तो वो उससे अच्छा ही चलेगा। तो हम लोग वर्स्ट केस वाली चीज़ को देखते हैं, टेकिंग द आइडिया कि एक चेन उतनी ही स्ट्रांग है जितना उसका वीकेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे लॉग एन बेस टू द टू होता है बाइनरी सर्च का। अब ये कैसे होता है? अ, इसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं हम। कैसे? कि आदर्श, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो एक बार वो करना, टाइप करना, ठीक है? तो इन दी फर्स्ट हमारे पास पूरी की पूरी एरे होती है सर्चिंग के लिए। मीन्स अगर मैं लेता हूँ एरे का साइज़ n, तो मेरे को सर्चिंग करनी है पूरे एक n पे। देन फिर मैं n/2 पे जाता हूँ, देन मैं n/4 पे जाता हूँ, देन मैं n/8 पे जाता हूँ। ऐसे करते 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 द लास्ट या फिर लीस्ट लेंथ सब एरे मेरे होगी n/2 की पावर k। सो या
सो n बाई टू की पावर k। एंड ये एल्गोरिदम कब एंड होगी? जब मेरे पास एट लास्ट सिर्फ एक ही एलिमेंट रहता है। तो n बाई टू की पावर k इफ इक्वल्स टू 1, देन k इक्वल्स टू log n। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस बाइनरी सर्च। सो बेसिकली अब हम लोग को बेसिक आइडिया हो चुका है कि बाइनरी सर्च काम कैसे करता है। तो अगर अभी किसी को डाउट है दे कैन आस्क। लास्ट में 1 के बराबर क्यों किया? हाँ, ये इसलिए किया क्योंकि अगर हम लोग अपनी जो भी हम लोग ने अभी आइडिया डिस्कस करा बाइनरी सर्च का, हम लोग ने देखा था कि पहले तो हम लोग के पास 1 to 9 तक थे। फिर उसके बाद हमारे पास एरे बनी 5 to 9 की। फिर उसके बाद हमारे पास एरे बनी 7 to 9 की। देन हम लोग ने अपना एल्गोरिदम कहाँ एंड करा? जब मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट रह जाती है जो कि है 8। मतलब वर्स्ट केस बाइनरी सर्च का वर्स्ट केस क्या होता है कि हम लोगों को एलिमेंट मिली ही नहीं। सपोज इसी में एग्जांपल में लेता हूँ कि अगर हम लोगों को 10 सर्च करना पड़ता, तो इतना तो पता हो जाएगा कि हम 7 to 9 पे आ गए थे। ये क्लियर है आपको? 7 to 9 यस। पे जैसे आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मिड मैंने कैलकुलेट किया जो कि है 8, और इस बार मेरी की है 10, ठीक है, जो कि एरे में नहीं है। तो अब मैंने मिड कैलकुलेट करा, वो आया 8। अब मैं 8 को की के साथ कंपेयर करूँगा जो कि है छोटा, 8 इज स्मॉलर। तो मैं अपनी अब मेरे पास 1 to 8 जितनी भी सब एरे थी मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा। अब मेरे पास सिर्फ बचा 9। ये क्लियर है? ये सिर्फ 9 कैसे बचा अब सर्च करने के लिए? हाँ हाँ। ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट रह जाता है। तो वर्स्ट केस क्या है कि या तो वो एलिमेंट है ही नहीं उस एरे में, या तो वो एकदम ही एंड में है, एकदम लो में स्टार्टिंग में, या तो एकदम ही हाई पे है। तो उस केस में मेरे को एकदम एक्सट्रीम एंड्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सट्रीम एंड्स में जाने का सेंस ये हुआ कि अब मेरे लास्ट लास्ट में हाफ करते करते मेरे को सिर्फ एक एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा। मतलब जब मैं हाफ कर रहा हूँ n/2 n/4 n/8 ऐसे करते करते एट लास्ट मेरे पास ऐसा केस बनेगा कि मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट रह जाता है कंपेयर करने को, जब n/2 के इक्वल्स टू 1। अब आपको क्लियर हुआ कि क्या हुआ, कैसे अब मैंने 1 को लिया है? मैं फिर से यस। एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं समझ में। समझ गए? हम्म, ओके। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी अब हम लोग ने कैलकुलेट कर ली। बट इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, अगर हम लोगों को एस के बारे में नहीं पता, देन वी विल लैग बाय अदर कॉम्पिटिटर्स। हम लोग को ये पता है कि बाइनरी सर्च कैसे काम करता है। अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में की फैक्टर है टाइम। आप कितनी जल्दी कोड कर रहे हो, आप कितनी जल्दी उसको करेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो सपोज अगर आप बाइनरी सर्च को पूरा इम्प्लीमेंट करने बैठे और आपने इन पॉइंटर्स के कैलकुलेशन में या मिड के कैलकुलेशन में या कहीं कंपैरिजन करने में गलती कर दी, तो ऑब्वियसली आपका कोड नहीं चलने वाला, आपको पेनल्टी मिलेगी। और आपको ये भी लगेगा कि आइडिया तो सही है, मेरे को गलती नहीं मिल रही। एंड देन इन द वर्स्ट केस आप उस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। पर अगर हम लोगों को एस के बारे में पता है तो वी कैन यूज़ दैट एस। तो एस क्या है? स्टैंडर्ड library in which these are already implemented in a package। तो C++ में एक हेडर फाइल होती है bits/stdc++.h। हम आपको बता देंगे, विल शेयर यू सम रिसोर्सेज इन विच विल शेयर आर टेम्पलेट व्हाट वी यूज़ इन आर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। सो उसमें एक पैकेज होती है बाइनरी सर्च। इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ता है? स्टार्टिंग पोजीशन देनी होती है, एंडिंग पोजीशन देनी होती है, और एक टारगेट वैल्यू देनी होती है। तो सपोज ये जो एरे है, आई नेम इट एज ए, ओके। तो अगर ये एरे है तो इस एरे ए का स्टार्टिंग एड्रेस होगा ए। मतलब एड्रेस को डिनोट करने वाली चीज़ होगी ए, और इसका जो कि पॉइंट कर रहा होगा इंडेक्स 1 इन दिस केस। और a+9 अगर मैं करता हूँ तो वो 9 को कर रहा होगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन इज ए, एंडिंग पोजीशन इज a+9, एंड टारगेट वैल्यू इज द की वैल्यू जो हम लोग को ढूंढनी है, विच इज 8। एंड दिस विल गिव अस द पोजीशन एट विच वी हैव आर एलिमेंट। और
अगर नहीं मिलता देन इट विल गिव अस 10 इन दिस केस। क्योंकि जैसे अगर मैं 12 को सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो वो पूरा पूरा सर्च करेगा और एट लास्ट उसको नहीं मिलेगा, तो उसकी एंडिंग इंडेक्स हो जाएगी 10। ओके, तो अगर तो वो एलिमेंट है उस लिस्ट में, तो ये बाइनरी सर्च विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दैट इंडेक्स एट विच दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट, एंड इफ दैट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट it will give you the last plus 1th index. In this case it will give you 10. Is it clear? यस। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ हाँ अभी आ रही है, अगर तू कंटिन्यू कर सकते है तो कर हाँ। ले। नहीं नहीं, मेरे को एक चीज बतानी है बस। एसटीएल हाँ में बाइनरी सर्च जो फंक्शन होता है, ये जो सबसे बॉटम पे लिखा हुआ है, ये मतलब एक बूलियन टाइप फंक्शन है। ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, मतलब इससे हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि एलिमेंट एरे में है या नहीं। तो ओके। शायद मैं तो वो यहाँ पे आगे गलत है ना, शायद मैं यहाँ पे गलत है, माने हाँ इंडेक्स हाँ वो हाँ, यहाँ पे रिटर्न नहीं मतलब करता वो ना। इंडेक्स रिटर्न नहीं करता। दैट इज इंडेक्स समथिंग रिटर्न एल्स, नहीं लोअर करता। बाउंड एंड अपर बाउंड। हाँ, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड रिटर्न करता है वो। सॉरी फ्रॉम माई साइड। जो बाइनरी सर्च है इट इज़ एन boolean फंक्शन, मीन्स इट विल इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट इन दैट array or the list, then it will give you true, that is 1, or if the value is not present it will give you false, that is 0. So you can use it to see whether the element is present or not. And if you want to see whether the element at what index the value is present, there are other two stl packages that we called as lower bound and upper bound. अगर आदर्श तेरे नेटवर्क ठीक हो गई है then you can continue with your हाँ, presentation. तो, ऐसा करता हूँ मैं, एक बार बाइनरी सर्च का जो एसटीएल सिंटैक्स है वो इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ अपने Sure, कोड एडिटर में। sure, sure. ओके, तू ही कंटिन्यू कर अभी फॉर द टाइम। Okay. Next slide. सर बेसिकली एचटीएल का यूज क्या है भैया? एचटीएल का यूज़ ये है कि आप लोगों को पूरा कोड नहीं करना पड़ेगा, वो पूरा पूरा चीज़। जैसे अभी हम लोग आपको एक बाइनरी सर्च का भी वो दिखाएंगे, कोड दिखाएंगे। तो आपको एज सच वो पूरा कोड लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बाइनरी सर्च में हम लोगों को क्या करना होता है कि जैसे ये यहाँ पर ही देख लो, ये जो एंड बाइनरी सर्च है ये पूरा पूरा ठीक है, ये हम लोग को रिटर्न करता है वो इंडेक्स जहाँ पे वो वैल्यू प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो -1, है ना। तो हम लोगों को बाइनरी सर्च यूज़ करना होता है देखने के लिए कि वेदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, अगर प्रेजेंट है तो कौन से इंडेक्स पे। इन सब के लिए पहले से पैकेजेस बने हुए हैं जिसको तुम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो और उसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो अपने कोड में। तो अगर तो मतलब एचटीएल, बहुत सारे एचटीएल के अलग अलग पैकेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च आपको बूलियन वैल्यू देगा। तो अगर किसी कोड में, किसी एक एल्गोरिदम में आपको सिर्फ वो चाहिए कि बस देखना है कि वेदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, तो बस बाइनरी सर्च को कॉल कर दो, पूरा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है शुरू से। और अगर आपको देखना है कि कौन से इंडेक्स पे, तो जो दूसरे बाकी के दो अभी एचटीएल हम लोग डिस्कस करेंगे, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, तो वो कॉल करके देख लो अच्छा कौन से इंडेक्स पे पड़े हुए हैं। तो ये है कुछ फ़ायदे एचटीएल के। ये एक शॉर्ट हैंड है जो यूज़ कर सकते हैं हम कोड में अपने कोड राइटिंग के स्पीड को बचाने के लिए। एज सच इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी पे कोई वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका मेहनत कम कर देता है वो एचटीएल। स्क्रीन विजिबल है ना? हेलो। हाँ स्क्रीन विजिबल है तेरी। हाँ, तो मैं एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ कि एसटीएल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं बाइनरी सर्च का। ओके। हाँ, और एक चीज़ और डिस्कस करनी थी। आदर्श तू कंटिन्यू कर टाइपिंग का, मैं इन लोग को थोड़ा सा ये बता देता हूँ। ये IO बेस्ट सिंक विद std ऑफ फॉल्स क्या है, scene.i। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लोग C यूज़ करते हो ना, तो printf एंड scanf आर मच मोर फास्ट देन सी इन एंड सी आउट। क्योंकि सी इन, अगर आप सी इन कहीं यूज़ करते हो तो कंपाइलर एक्सपेक्ट्स कि आप कहीं सी आउट भी यूज़ करोगे, मतलब पेयरिंग करके चलते हैं वो लोग। तो अगर तो आप सी आउट यूज़ नहीं करते करस्पॉन्डिंग सी इन के लिए,
तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट करता है। तो ये जो सी इन डॉट टाई नल है वो उस टाई को, उस लिंकेज को ब्रेक कर देता है। तो थोड़ा सा टाइम का हम लोग के पास एडवांटेज हो जाता है। और ये जो आई ओ एस बेस सिंक विद एस टी डी आई ओ है, ये भी सेम वही है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के साथ जो सिंकिंग है उसकी वो उसको फॉल्स कर देता है। तो बेसिकली आप लोग इसको अपने टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हो। आप एक मैक्रो डिफाइन कर दो, हैशटैग डिफाइन ऊपर आई ओ ए बेस सिंक, इसको आप लोग एक फास्ट आई ओ की तरह यूज़ करके यहाँ पर नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। तो ये सब यूज़ करते हैं, फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए होता है। एंड यू कैन सी कि इसका एग्जैक्टली मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अगर कोई कोड अगर मान लो कि 2 सेकेंड लेती है या 1 सेकेंड लेती है एग्जीक्यूट होने में, तो ये करीबन करीबन 50 to 60% फास्ट कर देता है कोड को। तो बहुत हैंडी है। हम लोग अपने टेम्पलेट जब आप लोग को शेयर करेंगे, जो हम लोग अपने टेम्पलेट यूज़ करते हैं, आप देख सकते हो। हाँ, चैट सिस्टम पे सूर्यकांत ने एकदम सही लिखा है, यू कैन यूज़ लाइक दिस कोड के स्टार्टिंग में। आदर्श एक बार अपने मैक्रोस दिखाएगा क्या स्टार्टिंग में जो जो लिखे? तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख सकते हैं हैशटैग डिफाइन एल एल लॉन्ग लॉन्ग। तो आप कहीं अगर हम लोग को कोई डेटा टाइप यूज़ करना है जिसमें हम लोगों को लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करना है, लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप, तो हम पूरा लॉन्ग लॉन्ग नहीं लिखते हैं, हम लोग सिर्फ एल एल यूज़ करते हैं। तो ये फ़ायदा है मैक्रोज यूज़ करने का, सिर्फ एल एल। एंड जैसे ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोग को, लॉन्ग लॉन्ग एंड, हम लोग सिर्फ एल एल यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे जाके। तो ये मैक्रोज डिफाइन करके सेव करके रखते हैं हम लोग कहीं पे, क्योंकि बेसिकली वो पूरा पूरा नोट करना भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कॉन्टेस्ट में। तो आप सीधे कॉपी करके अपना पेस्ट करके देन सीधे जो एल्गोरिदम है या जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आदर्श कंटिन्यू। ओके सी ये एरे है सेम जो हमें प्रॉब्लम में थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड टारगेट वैल्यू 8 है, ठीक है। और ये एसटीएल का टेम्पलेट है जो ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। अगर 8 हमें मिलता है तो ये फाउंड शो करेगा, अगर नहीं मिलता तो नॉट फाउंड शो करेगा। मैं इसे रन कर देता हूँ और यहाँ आउटपुट आएगा। ओके सी 8 प्रेजेंट है इसलिए फाउंड शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे 10 इनपुट दे देता हूँ, ठीक है। टारगेट वैल्यू 10 है, मैं ट्राई करता हूँ। ओके नॉट फाउंड दे रहा है। सो ये कितना हैंडी है तुम देख सकते हो, कितना इजी टू यूज है। मतलब एक लाइन लिखनी है सिर्फ बाइनरी सर्च के लिए, इंस्टेड ऑफ ये पूरा कितने लाइन का कोड है, और मोर देन 10 लाइन का कोड, और ओनली 1 लाइन ऑफ कोड। इफ बाइनरी सर्च ये इक्वल टू ट्रू देन फाउंड एल्स नॉट फाउंड। सो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाता है। और बेसिक कॉम्पिटिटिव में हमारा क्या मोटिव होता है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बाइनरी सर्च यूज़ करके, बाइनरी सर्च नहीं लिखना। तो मतलब तुम किसी को शायद ही देखो कि जो बाइनरी सर्च पूरा ऐसा इम्प्लीमेंट करे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, सारे यही यूज़ करते हैं क्योंकि टाइम सेविंग। जब तुम प्रॉब्लम्स देखोगे तो उसमें हमें हर बार एलिमेंट नहीं फाइंड आउट करना, प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप की होती है हर बार, तो ये उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब ओके टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अपना। ओके आदर्श मेरे को लगता है तेरा नेटवर्क सही है, तो फिर तू कंटिन्यू कर ले हाँ प्रेजेंटेशन से। ओके ओके अब ये भी हो सकता है कि एक एरे में मल्टीपल वैल्यूज प्रेजेंट हो। लाइक यहाँ पे जो एरे है 1 2 3 4 4 4 4 6 6 7 8, ओके। तो हो सकता है कि एक एरे में मल्टीपल वैल्यूज हो, तो बाइनरी सर्च अब इसमें करेगा तो हाँ ठीक है, उसे वैल्यू मिल जाएगी बाइनरी सर्च फंक्शन को। बट हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, लो बाउंड एंड अपर बाउंड। तो लो बाउंड जो फंक्शन होता है वो फर्स्ट पॉइंटर रिटर्न करता है फर्स्ट एलिमेंट का नॉट लेस देन टारगेट वैल्यू। मतलब तुम्हें फाइंड आउट करना है कि इस एरे में फाइंड आउट करना है कि फोर्थ की फर्स्ट अकरेंस कब आ रही है। तो वो पॉइंटर या वो पोजीशन हमें प्रोवाइड करता है लोअर बाउंड। लेट मी शो पॉइंटर ऑप्शंस वेल। ओके ये एरे है, हमें फाइंड आउट करना है कि फोर्थ नंबर 4 है, उसकी फर्स्ट अकरेंस इस एरे में कब आ रही है। तो ये यहाँ पे है, तो लोअर बाउंड इस पोजीशन को रिटर्न करता है हमें, ये वैल्यू देता है जहाँ पे एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस आ रही है। ये क्लियर है सबको?
पता लग गया क्या होता है लोअर बाउंड? तो मतलब इटरेशन पे ही होता है क्या? अगर रिपीट करेगा तभी आता है ये प्रॉब्लम? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर रिपीट नहीं करता, मान लो अगर हमें टू देखना है तो टू की फर्स्ट पोजीशन ये आएगी, तो इसकी वो रिटर्न करेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार एलिमेंट रिपीट करे। ओके। ओके। अच्छा, अब मान लो एलिमेंट इसमें नहीं है, मेरे को फाइंड आउट करना है नाइन का। नाइन का लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है। तो ये उसकी नेक्स्ट वैल्यू देगा जो कि एंड वैल्यू होगी। नाइन यहाँ पे आता, ठीक है, अगर एरे में होता तो वो तो इस पोजीशन को देगा जो अभी नहीं है इसमें। समझ रहे हो? तो मतलब ये हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा हमें। अगर जिस वैल्यू की हमें फर्स्ट अकरेंस फाइंड आउट करनी है वो नहीं है, तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट की अकरेंस हमें देगा। जैसे इसमें फाइव एलिमेंट नहीं है, इस एरे में फाइव नहीं है, बट हमने टारगेट वैल्यू फाइव सेट कर दी, तो वो इसको पॉइंट करेगा, सिक्स को, पहले सिक्स को पॉइंट करेगा। ये पता लग गया? ओके। तो अब इसका एसटीएल भी बिल्कुल सेम होता है, तो तुम्हें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बाइनरी सर्च की जगह लोअर बाउंड लिख देना है तुम्हें। ओके। यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन ए, एंडिंग पोजीशन ए प्लस, कितने एलिमेंट्स है इसमें? 12 एलिमेंट्स है, तो ए प्लस 12। और टारगेट वैल्यू में हमें फोर की फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड आउट करनी है, तो फोर। ओके। तो लो बाउंड में किसी को कोई डाउट है या कुछ ऐसा? इम्प्लीमेंट मैं साथ में करूंगा लोअर बाउंड और अपर बाउंड, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पोजीशन तो इंडेक्स वैल्यू होगा ना, जीरो होता है ना? हाँ मतलब पर यहाँ पे एरे का एड्रेस देना होता है ना हमें एक्चुअली। तो एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, एरे की स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है, जो भी होती है वो ए। हाँ मतलब जीरो तो इंडेक्स होता है, बट स्टार्टिंग एड्रेस तुमने पढ़ा होगा, ए को कहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, तो ए से ए प्लस 12, 12 इज द साइज ऑफ दिस एरे। और हमें फोर की occurrence फाइंड आउट करनी है, तो फोर डालेंगे, फाइव की डालनी है तो फाइव डालेंगे। चैट में अच्छा हाँ आदर्श, एक चैट में डाउट है कि इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है? इसका रिटर्न टाइप डिपेंड करता है, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। एरे में है तो पॉइंटर रिटर्न करेगा, वेक्टर है, वेक्टर सुना होगा तो उसका इटरेटर, वेक्टर का इटरेटर रिटर्न करेगा। मतलब ऐसे अलग अलग डेटा टाइप्स के अलग अलग टाइप के, मतलब बेसिकली वो इंडेक्स रिटर्न, मतलब एड्रेस रिटर्न करता है, बट डिफरेंट डेटा टाइप में उसे डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। मतलब एरे तो अभी अभी एरे का समझो, बाद में जब एसटीएल्स कराएंगे तब तुम्हें बताएंगे कि कैसे करना है। एरे में सिर्फ वो पॉइंटर रिटर्न करता है। पॉइंटर तुमने किया होगा आई थिंक, जब सी की होगी तो। क्लियर है ये डाउट, या इसमें मैं अभी इम्प्लीमेंट करूंगा तुम्हें समझ आ जाएगा? किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। ओके, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, आगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा अपर बाउंड। सो जस्ट लाइक लोअर बाउंड, अपर बाउंड होता है जो it returns the iterator to the first element which is strictly greater than the target value। तो अगर सेम एरे में हमें फिर से हमने फोर डाला, बट इस बार अपर बाउंड फंक्शन यूज किया है, तो उस केस में ये जहाँ पे फोर खत्म हो रहा है उसके जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जहाँ लास्ट फोर अकर हो रहा है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा, जो कि सिक्स है यहाँ पे। ठीक है। लोअर बाउंड यहाँ पे पॉइंट करता है अगर लोअर बाउंड फंक्शन यूज करते। अपर बाउंड फंक्शन इस एलिमेंट में, जो ये एलिमेंट है, इसकी लास्ट अकरेंस के नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो कि सिक्स है यहाँ पे, सिक्स सिक्स पे पॉइंट करेगा। पता लग गया क्या अपर बाउंड का क्या होता है? आदर्श, मेरा एक डाउट है। हाँ हाँ सपोज बता। अगर टारगेट वैल्यू है सिक्स, तो वो किसको पॉइंट हाँ, करेगा?
7 को ठीक है, ठीक है। अपर बाउंड है। अगर 5 है, इसमें 5 प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये 6 को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, जो एलिमेंट है उस पे पॉइंट नहीं करेगा, उसके नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली नेक्स्ट जो एलिमेंट है उस पे पॉइंट करेगा। अगर कोई डाउट है तो बताओ। सपोज अगर मैं 10 बोलता हूँ, टारगेट वैल्यू है हम्म 10, देन? हाँ, 8 के नेक्स्ट वाली लोकेशन, 8 की जो नेक्स्ट लोकेशन होगी वो रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि 10 इसमें प्रेजेंट नहीं है। ओके, हम्म। किसी को डाउट है? यस या नो लिख दो, नो है तो नो लिख दो ताकि मैं आगे चलूँ। एक चीज है, लाइक ये सेशन लाइक अच्छा तभी प्रोग्रेस करेगा अगर तुम इंटरैक्ट ज्यादा करोगे तो। हाँ लाइक मतलब कि अगर एक, बोल हाँ बोल लाइक ऋषि। अगर एक मतलब जैसे जितना तुम YouTube वीडियो से सीखते हो उससे ज्यादा तभी बेनिफिट हो पाएगा अगर तुम लाइक टू एंड फ्रो, अगर टू वे कम्युनिकेशन होगी ना, तो दैट वुड बी बेटर फॉर एवरीवन। सो लाइक आई रिक्वेस्ट कि अगर जितना इंटरेक्शन पॉसिबल हो उतना कर दो, ठीक है? लाइक अगर नो लिखना है, नो डाउट्स लिखना है, तब भी वो लिख दो। ओके, तो STL का इसका भी सिंटैक्स सेम है, बस कीवर्ड आगे का चेंज होगा। लोअर बाउंड की जगह अपर बाउंड आएगा, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन एंड टारगेट वैल्यू। एक डाउट है चैट में, देखिए हाँ आदर्श। हाँ, देखा देखा, मैंने देखा। अगर इसमें लोअर बाउंड सर्च करते हैं तो भी ये यहीं पे 8 की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वहीं पे पॉइंट करेगा, क्योंकि 10 प्रेजेंट नहीं है। अगर 10 प्रेजेंट होता तो जहाँ पे 10 फर्स्ट टाइम प्रेजेंट होता तो लोअर बाउंड वहाँ पे पॉइंट करता, बट इसमें 10 प्रेजेंट नहीं है, तो 8 की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वहाँ पे पॉइंट करेगा लोअर बाउंड इसमें भी। ओके, किसी को डाउट्स है? वरना मैं इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ तुम्हें, और एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा मतलब कॉम्पिटिटिव में भी तुम देख लो कि प्रॉब्लम रियली कैसे सॉल्व होती है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। डाउट है या नहीं? यस या नो बोल दो। नो। ओके। ओके, तो मैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड के इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ तुम्हें कैसे करते हैं। Okay. I'll open my okay. यहाँ पे एरे, एरे सेम रहने देते हैं, ठीक है। और टारगेट वैल्यू करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे टारगेट वैल्यू डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है। ओके, तो इस एरे पे मैंने लो बाउंड अभी किया है। अब तुम देखना पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये पॉइंटर डिफाइन किया मैंने, ठीक है। इसमें लो बाउंड अपना वो एड्रेस देगा कि 8 कहाँ पे प्रेजेंट है इस एरे में। ओके, सी यहाँ पे आउटपुट देखना, यहाँ पे मेरा कर्सर देख रहे हो? एक मिनट, कुछ एरर आई थिंक। ओके नहीं, वो जो तूने हाईलाइट करा है ना, उसको हटा। ओके अब प्ले कर। ओके ओके, देखो। तो ये पॉइंटर है, तो पॉइंटर जानते हो एड्रेस होता है, तो ये एड्रेस है जहाँ पे 8 स्टोर्ड है, ठीक है। और अगर मैं एक और 8 डाल दूँ इसमें, तो और यहाँ पे साइज एक बढ़ा दूँ 10, तो अभी भी ये सेम एड्रेस शो करेगा। ओके, नहीं, एड्रेस चेंज हो गया क्योंकि वैल्यूज असाइन मतलब चेंज होती रहती है।
बट अब तुम्हें यहाँ से अगर पॉइंटर से इंडेक्स चाहिए उसका नंबर का कि कौन से इंडेक्स पे है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इंटीजर IDX इंडेक्स है ये ई माइनस ए, पॉइंटर से स्टार्टिंग एड्रेस माइनस कर दोगे तो तुम्हें डायरेक्टली उसका इंडेक्स मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे प्रिंट भी कराना है। 7, तो ये 7th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, जो कि सही है आई गेस, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है कि कैसे इम्प्लीमेंट किया, कुछ चेंज करेंगे तो क्या होगा, या कुछ ऐसा वेरिएशन, कुछ पूछना है कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो भी बता सकता हूँ मैं। ओके, साथ ही साथ अपर एक बाउंड भी प्रिंट एक कर डाउट यूज कर था। लेते हैं। हाँ पूछो। 9 पे हम लगाएंगे बाउंड, अपर बाउंड लगाएंगे 9 पे, तो नेक्स्ट हाँ, तो लोकेशन है ही नहीं एरे में, तो क्या शो करेगा वो? नेक्स्ट लोकेशन एरे में क्यों नहीं है? 9 के बाद तो अ, एर खत्म हो गया ना हमारा। हाँ, बट मेमोरी में तो स्पेस है ना। तो कॉन्टिन्यूस मेमोरी वो आगे कॉन्टिन्यूस वाला भी लेगा कोई भी? हाँ, तो 9 के बाद तो स्पेस होगा ही, कुछ ना कुछ खाली होगा या गार्बेज वैल्यू होगी, बट उसका एड्रेस तो होगा ना। 9 के यस बाद जो यस वैल्यू होगी उसके कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, वो रिटर्न करेगा वो। यस। लाइक ओके। अगर इसमें 10 डाले तो 10 इसमें नहीं है, 10 डाले तो 9 उसका 9th इंडेक्स होगा, और यहाँ पे अगर पॉइंटर पी पी शो करते हैं तो सी लोकेशन अभी भी वो रिटर्न करेगा। ओके, मैं अप बाउंड करा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम हमारे पास कुछ ज़्यादा ही, इतना हमने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा जाएगा सेशन। इंटीजर P1 इक्वल टू अबाउंड ए से ए प्लस 9 एंड टारगेट वैल्यू। ओके ओके, अपर बाउंड किस पे करते हैं अब? 6 पे लगाते हैं अपर बाउंड, ऐसा करते हैं 6, और यहाँ पे P1 प्रिंट करते हैं। आदर्श ऐसा करना कि ना मल्टीपल अकरेंस ले ले किसी एक एलिमेंट की, ठीक है, हाँ ठीक है, और उस पे लोअर 6 बाउंड की अपर बाउंड लगा। 6 की मल्टीपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 11 हो गया साइज। अच्छा, एक चीज, अगर कोई गेस करना चाहेगा लाइक अगर अपर बाउंड पे कितना आंसर, मतलब कौन सा इंडेक्स रिटर्न होगा, तो वो लाइक चैट में लिख दो एक बार, अगर लाइक किसी को आइडिया है कि अपर बाउंड से क्या आंसर आएगा अगर हम 6 सर्च करते हैं, ठीक है। इसमें इंडेक्सिंग बता दो। एट चेक कर लेते हैं। ओके करेक्ट, 8 शो करेगा। ओके, मतलब तुम्हें समझ आ रहा है। 7 नहीं करेगा, 7 तो 0 1 2 3 4 8 करेगा एक्चुअली शो, 7 नहीं करेगा। हाँ, नेक्स्ट इंडेक्स। ओके ओके, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है अभी तक? अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो हमारा मेन एम यही था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करें हम। ओके, तो मैं प्रॉब्लम पे जाऊँ नेक्स्ट, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं सॉल्व किसी प्लेटफॉर्म पे, हैकर्स पे। यस या नो लिख दो। यस। ओके, तो अब जो हमारा मेन मोटो था वो देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ, तो ये प्रॉब्लम है, आज हम ये सॉल्व करेंगे। टाइम ज़्यादा हो गया सिर्फ इसलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, वैसे मैंने दो सोची थी, बट ओके, प्लीज टेल लोअर बाउंड इन PPT अगेन इफ टारगेट वैल्यू 7। ओके,
आदर्श हम लोग ऐसा करते हैं ना, क्वेश्चन का विल गिव देम टू सॉल्व ऑन देयर ओन, ठीक है। हम्म, रिसोर्सेज में शेयर कर दें हम लोग, आपको लास्ट में एक रिसोर्सेज वाली फाइल देंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे और कुछ वीडियोस होंगे जिससे कि आप लोग थोड़ा समझ सको, ठीक है। तो अगर आप लोग को डाउट होगा, आप लोग टेलीग्राम वाले ग्रुप पे या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो कि कैसे सॉल्व करना है या फिर क्या अप्रोच होगी, और फिर हम लोग आपको बता देंगे। और अगर आप लोग को सेशन भी चाहिए होगा एक क्वेश्चन सॉल्विंग पे, तो वो हम लोग डाउट आपको वो भी सेशन। दे देंगे। हाँ, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इस बार रहने देते हैं हम लोग, पर अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ लो, ठीक है। क्योंकि एक नेक्स्ट टॉपिक रह गया जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिकर्जन। क्योंकि रिकर्जन हमारे आगे एडवांस ट्रैक में भी यूज़ होगा, सेगमेंट ट्री और फैन ट्री में। तो हाँ अगर आपको डाउट है तो आप डाउट पूछ लो। जहाँ तक मुझे पता है एक डाउट था आदर्श, वो क्लियर कर दे उसका कोड हाँ चला के। हाँ, पीपीटी। ओके, टारगेट वैल्यू अगर मैंने 7 लेता हूँ यहाँ पे, वो 7 पे पॉइंट करेगा क्योंकि 7 प्रेजेंट है और 7 की एक्रेंस भी सिर्फ एक है। ऐसा कर आदर्श, इस एरे को कॉपी कर ले और कोड में रन करा के दिखा। ओके, ओके टारगेट वैल्यू 10। ओके, लेट मी शो। सी ये सेम एरे है, ठीक है, जो पीपीटी में थी, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ओके, टारगेट वैल्यू में 10 सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लोअर बाउंड हमें हमें लो बाउंड चाहिए, अपर बाउंड नहीं चाहिए, तो उसको रिमूव करता हूँ। ओके, इसका साइज कितना है? इफ़ यू गाइस कैन गेस और वांट टू टेक पार्ट, चैट पे लिख दो कि आपके हिसाब से अगर हम टारगेट वैल्यू 10 रखते हैं तो फिर आंसर क्या आना चाहिए। जिन लोगों को समझ में आ गया है, जिनको नहीं आ गया वो अभी आ जाएगा आप लोग इंडेक्स के समझ। इंडेक्स इंडेक्स क्या आना चाहिए? इंडेक्स क्योंकि क्या आना चाहिए, हाँ। हाँ, इंडेक्स क्या आना चाहिए? जिनको लोअर बाउंड समझ आ गया, मतलब कोई डाउट नहीं हो, वो लिख सकता है चैट में। ओके, 12। हाँ, 12 शो करेगा। 12। ओके, करेक्ट, 12 करेक्ट है। 12 शो करेगा क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, और इसमें 12 एलिमेंट्स है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 11 होगा। 11 के नेक्स्ट इंडेक्स क्या आएगा? 12 आएगा, तो 12 भी शो करेगा। ठीक है, रन करके दिखा देता हूँ मैं। ओके, वो कॉपी हटा दे, वो जो हाईलाइट कर रखा है ना। ओके, ओके, 12 आएगा आंसर, सही है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया जिसका भी था। अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है एरे में, तो वो उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू कर देगा लोअर बाउंड, बट रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। ओके, किसने पूछा था? दिनेश, क्लियर है? यस या नो लिख दो। यस, ओके। तो मैं ये पे अच्छा, व्हाट इफ वी टेक साइज ऑफ एरे 12? साइज ऑफ एरे तो 12 भी है अभी एक्चुअली, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। नहीं, सपोज शायद उसका डाउट ये है कि अगर 12th इंडेक्स पे भी कोई एक वैल्यू रहती है तो भी क्या वो 12 रिटर्न करेगा। नहीं नहीं, अगर 10 होता, नहीं, अगर कोई भी वैल्यू होती तो 13 रिटर्न करता देन वो। मीन्स अगर आपके पास 10 है, अगर वहाँ पे लास्ट वैल्यू पे अगर 10 है, देन इट विल रिटर्न 10 है भी 12। या 10 नहीं, 10 की जगह कोई और है तो 13 रिटर्न करेगा। ओके, यहाँ पे 13 डालना भी पड़ेगा। हाँ, 13 क्यों नहीं रिटर्न कर रही है? अच्छा, टारगेट। अच्छा, लोअर बाउंड ही अच्छा, लोअर बाउंड, हाँ हाँ, नहीं नहीं, 12 रिटर्न करेगा एक्चुअली। मैं अपर बाउंड सोच रहा था। ओके,
उसने लिखा है कुछ, एक बार देख ले। अच्छा, चैट if चैट 812 is written in code then uh, 812 श्रेया क्लियर नहीं है। A12 माने मतलब A12 size of array 12 you want us to print a of IDX or what? Int A12. वो तो array define किया ना, size of अच्छा 12 हाँ array वो आई empty है गेस या वो ऐसा कह आई रही है थिंक कि डिक्लेरेशन में अगर साइज हम पहले से दे दिया था। सो इफ अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो A12 और वैल्यू सिर्फ 11 दे रहे हो तो 12th इंडेक्स पे गार्बेज वैल्यू रहती है। ये ऐसे ऐसे ही कहना चाहते हो। ओके ओके, हाँ आदेश कर दे। ऐसे मतलब बेसिकली अगर बात ये है कि अगर आप जैसे अगर आप B12 जैसे ऐसे डिफाइन कर रहे हो और अगर आप उतनी वैल्यूज़ नहीं दे रहे, सपोज आप B12 करके सिर्फ 3 वैल्यूज़ दे रहे हो उस एरे को, तो बाकी के 9 वैल्यूज़ पे वो गार्बेज वैल्यू रखता है ना, फिर वो उनसे कंपेयर करने लग जाएगा। तो अगर आप B12 डिफाइन कर रहे हो और आप 12 वैल्यूज़ नहीं दे रहे, तो वो बाकी के गार्बेज वैल्यूज़ को भी उस एरे में इंक्लूड करके देन वो सर्चिंग करेगा। और अगर आप B12 एक्चुअली करके 12 वैल्यूज़ दे रहे हो तो वो नॉर्मल जैसे एग्जीक्यूशन होता है वैसे करेगा। अगर तो गार्बेज यही वैल्यू की तो जरूरी नहीं है कि वो सॉर्टेड हो, मतलब सॉर्टेड चाहिए ना हमें तो कंडीशन। हाँ मतलब हाँ मतलब गार्बेज वैल्यू है वो, आपको रॉन्ग आंसर भी दे सकता है, राइट आंसर भी दे सकता है। राइट आने के 1 मिलियन मतलब समझ सकते हो कि मतलब बहुत ही कम चांसेस है उसके सही होने के। वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो अगर तो आपका डाउट यही था कि अगर हम B12 जैसे डिफ़ाइन करके देन अगर करते हैं तो फिर वो चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके पास ये कंडीशन है कि हाँ 12 वैल्यूज़ तो होनी चाहिए एटलीस्ट उस एरे में, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ही ये काम करेगा। बाकी अदर केसेस में वो काम नहीं करने वाला, आपको रॉन्ग आंसर मिलेगा हर बार। डाउट क्लियर है श्रेया? ओके हाँ ठीक है, ओके। क्लियर है। किसी और को कोई डाउट है लोअर बाउंड, अपर बाउंड और बाइनरी सर्च में? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, किसी का नहीं। ओके तो मैं यहाँ पे सेशन अपना क्लोज करता हूँ। अब रिकर्शन पे अच्छा ऋषभ एक लेगा। और, हाँ एक और चीज इससे पहले, लाइक सेशन क्लोज करने से पहले, लाइक वी वुड प्रोवाइड प्रॉब्लम्स, ठीक है, मतलब प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की होंगी, कोड शेफ्स पॉज वगैरह की होंगी, तो जस्ट गिव इट अ रीड और थोड़ा मतलब एक बार ट्राई करना अगर तुमसे हो पा रहे हैं तो। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो हम बैठे हैंड आउट वगैरह लेने के लिए, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है। प्रॉब्लम हाँ सॉल्विंग के लिए एक अलग से क्लास ले लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है हमें। हाँ, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई एक बार कि, और थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करना खुद से, ठीक है, लाइक थोड़े बहुत टीएलई, थोड़े बहुत रॉन्ग आंसर्स लोगे ना तभी थोड़ा आइडिया लगता है कि कैसे प्लेटफॉर्म है, कैसे सबमिशंस करने हैं वगैरह वगैरह। तो जस्ट एक बार ट्राई करना, हम तुम्हें प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करते हैं एंड या यही बोल। ओके नहीं, अनसॉर्टेड पे नहीं। पूरा आइडिया बाइनरी सर्च, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड का ये है कि एरे सॉर्टेड होनी चाहिए। ओके ओके, किसी को डाउट नहीं है तो टाइम काफ़ी हो गया, अब रिकर्शन पे चलते हैं। ठीक है तो ऋषभ। हाँ अच्छा, इसी मीटिंग पे कर दें, हाँ ऐसा इसी कोई? इसी मीटिंग कर दें, एक्सटेंड हो गई है मतलब अनडेफिनेटली मतलब। ओके ओके चल, सही सही, ओके। ओके स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ मैं। होस्ट वगैरह देख लियो है ना? ओके सो एक सेकेंड। किसी को ब्रेक वगैरह तो नहीं चाहिए? क्योंकि मतलब हम लोग ऐसा सोचे थे कि 7:30 बजे तक ख़त्म करते हैं, एंड देन क्योंकि 8:05 पे कोड फोर्सेस पे डिवीज़न 2 है, तो अगर आप लोग को ट्राई देना है एक बार तो यू कैन गिव इट अ ट्राई कोड फोर्सेस पे। तो हम लोग शायद पार्ट लेने वाले हैं तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को भी टाइम चाहिए। तो अगर आप लोग को 1-2 मिनट का थोड़ा रेस्ट चाहिए तो वी कैन गिव दैट। तब तक हम लोग अपना सेट कर लेते हैं, शेयर स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, बाकी वी कैन कंटिन्यू अभी ही। तो आप बता दो जैसा आपको सही लगे चैट पे। अगर चैट पे कुछ नहीं आया ओके ठीक है कंटिन्यू। ठीक है ऋषभ कंटिन्यू। चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो यार रिकर्जन से लाइक हम समझते क्या है, लाइक जो नॉर्मल डेफिनेशन रिकर्जन की ये होती है, एक स्क्रीन तो रिकर्सिव शेयर कर फंक्शन दे। हम,
शेयर नहीं हुई क्या? नहीं। हाँ, एक सेकेंड। सही है, दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। लाइक मैं कुछ ज्यादा लिखने नहीं वाला, लाइक थोड़े बहुत जैसे पहले बातचीत वगैरह कर लेते हैं रिकर्जन पे, फिर आई विल लाइक राइट द कोड एंड ऑल। ठीक है, तो बेसिकली रिकर्सिव होता क्या है कि जैसे लाइक ये मेरा टेम्पलेट है, लाइक अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। तो जैसे अगर हमें कोई एक फंक्शन है, ठीक है, लाइक लेट्स से एक फंक्शन है फैक्टोरियल का, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है एन, कोई नंबर है एन हमारे पास, एंड वी वुड लाइक टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना दूंगा फैक्टोरियल नाम का। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफाइन कर देता है कि मेरे को, हाँ, डेटा टाइप इंट होगा क्योंकि मेरे को इंट रिटर्न करना है, एंड मेरे को कैलकुलेट करना है इसका। ठीक है, तो रिकर्जन में दो चीज़ें होती हैं, लाइक हम रिकर्जन यूज़ क्यों करते हैं? जब हमें लाइक हमें पता हो कि जो एफ ऑफ एन है, लाइक एक सेकेंड, एक एफ ऑफ एन है वो किसी एफ ऑफ एक्स पे डिपेंडेंट हो और उसके साथ कोई कांस्टेंट हो। ठीक है, लाइक इट शुड बी डिपेंडेंट अपॉन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स जो है वो आपकी जो वैल्यू है वो एन से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे फैक्टोरियल है, ठीक है, तो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल है, तो वो होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन। ये ठीक है, तो जो ये बाकी का पार्ट है इसको हम एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, ये लाइक बेसिक मैथ्स जो हम पढ़ते होते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो एन फैक्टोरियल है वो एन माइनस वन फैक्टोरियल पे डिपेंडेंट है, राइट? तो ये वाली चीज है, तो इसको हम एक रिकर्सिव फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो फैक्टोरियल है जैसे तो हमें करना क्या है, हमें रिटर्न करना है एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, अगर मैं इसको अभी चला दूं, लाइक मैं रन करके बता देता हूँ तुम्हें, लाइक अगर मैं इसको अभी चला दूं तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, लाइक इट वुड रन फॉर एवर, लाइक टीएलई आ जाएगा। ठीक है, तो सी एग्जीक्यूशन फॉर टेस्ट वन हैज फिनिश्ड विद नॉन जीरो एक्सिट कोड। क्यों? क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि रुकना कब है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे 5 इनपुट किया, तो 5, फिर वो गया फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन पे, फिर उसने देखा फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या है। ठीक है, फिर 3 क्या है, फिर 2 क्या है, फिर 1 क्या है। ठीक है, फिर 0 क्या है, एंड वो एन माइनस वन करता ही चला गया एंड ऑफ द टाइम तक। ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा, लाइक उसे पता नहीं है रुकना कब है। तो फिर हम एक चीज होती है बेस केस नाम की। ठीक है, लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक रिकर्सिव फंक्शन में होनी चाहिए, कि एक बेस केस होना चाहिए, एक ऐसी एन की वैल्यू जहाँ पे आप इवेंचुअली पहुंचोगे एंड उसकी वैल्यू तुम्हें पता हो। ठीक है, लाइक हमें पता होता है कि जो जीरो फैक्टोरियल है वो 1 होता है। ठीक है, तो हम इस बात का एक एडवांटेज ले सकते हैं बेसिकली। ठीक है, कि जीरो, अगर जो एन इक्वल टू जीरो है वो हम रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली 1। ठीक है, तो अगर हम अब इसको रन करें तो इट वुड गिव 120, राइट? तो 5 फैक्टोरियल 120 होता है। तो काफी बेसिक एग्जांपल है एक रिकर्सिव फंक्शन का। ठीक है, अच्छा हम करते क्यों यूज मतलब हमें रिकर्शन की जरूरत क्यों पड़ी, लाइक क्या जरूरत पड़ी हमें रिकर्शन ऐसे अप्लाई करने की या बनाने की फंक्शन वगैरह? तो क्या है, रिकर्शन जो है लाइक वो बेस है हमारा ट्रीज की प्रॉब्लम के लिए। जो ट्री पूरा डेटा स्ट्रक्चर है वो लाइक पूरा एक रिकर्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसके ट्रैवर्सल्स हैं, मतलब अगर जैसे हम एरे में ट्रैवर्स करते हैं लीनियरली, ठीक है, तो रिकर्जन में हम जो ट्रीज में होता है वो हम रिकर्जन से ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, फिर जो ग्राफ्स की प्रॉब्लम होती हैं वो रिकर्जन बेस्ड होती हैं। ठीक है, फिर जो जैसे डीएफएस हो गया वगैरह वगैरह, ये आगे आगे के टॉपिक्स हैं, बट हाँ, ये लाइक तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, एक बैक ट्रैकिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लाइक वो जो रिकर्जन से मतलब जिनका बेस जो होता है वो रिकर्जन होता है। ठीक है, हाँ, तो ये वाली चीज है।
तो इसलिए लाइक रिकर्जन इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको आनी चाहिए, लाइक ठीक है। तो ये वाली चीज है, एक एग्जांपल तो ये हो गया, ठीक है। अगर इसमें है डाउट तो आप बता सकते हो मेरे को। बेसिकली सारे डाउट जो होते हैं रिकर्जन के प्रॉब्लम में, होता ये है कि क्वेश्चन गिवन होता है और पता नहीं लगता है कि रिकर्जन से करना है। तो ये वाली चीज़ें आप लोग को तब पता लगेंगी जब आप बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे और कुछ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं जो देखते ही पता लग जाती हैं कि अच्छा हाँ ये तो रिकर्जन्स होने वाली है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग चीज़ है रिकर्जन के क्वेश्चंस में कि आपके पास एक इनपुट होगा, सपोज n, और आप उसमें से कुछ चीज़ निकाल लोगे सो दैट n छोटी वैल्यू बन जाती है, और वो छोटी वैल्यू इज सिमिलर टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। मीन्स एक प्रॉब्लम है, हम उसको सब प्रॉब्लम, एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में चेंज हो जाती है, एंड वी नो कि अच्छा ठीक है अगर ये वैल्यू आती है तो हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ऐसी जब चीज़ें किसी प्रॉब्लम में होती हैं देन वी कैन सी अच्छा हाँ ये तो रिकर्जन से ही हो सकता है। जैसे ये फैक्टोरियल हो गया, अगर हमारे पास इनपुट है n और हम लोग को पता है कि अच्छा n है एंड वी कैन गेट n फैक्टोरियल फ्रॉम n-1 फैक्टोरियल बाय टेकिंग आउट n फ्रॉम इट, तो हम लोग को पता है अच्छा हाँ ये तो रिकर्जन की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि अच्छा मैं n से अगर मैं वो n जो मल्टीप्लाई हो रहा है आगे उसको बाहर निकाल लूँ तो जो बाकी का बचा हुआ सब प्रॉब्लम है वो तो मेरा वापस से ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरह है। माने n है n इंटू n-1 फैक्टोरियल, एंड व्हाट इज n-1 फैक्टोरियल, इट इज़ n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो ये कुछ रिकर्जन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ आपको डिसीजन लेना है, एंड देन डिसीजन लेते टाइम जब आप वो डिसीजन ले लें तो जो प्रॉब्लम स्पेस है वो सब प्रॉब्लम में बन जाए, छोटे प्रॉब्लम में बन जाए। सपोज इसका एक अलग एग्जांपल होगा कि आपके पास कुछ वेज दिए हैं कि आपको लेफ़्ट जाना है देन राइट जाना है, एंड एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर दिया होगा। ऑल्दो इट कैन बी सॉल्व यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी बेस रिकर्जन ही है। अगर आपको रिकर्जन समझ में नहीं आता है देन आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी नहीं आएगी। तो रिकर्जन लाइक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। कोई भी हाँ, सही कह रहा है नीतीश। लाइक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो डीपी की, लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो रिकर्जन से सॉल्व नहीं हो सकती। लाइक इट्स जस्ट दैट कि रिकर्जन टाइम्स कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, तो हम उसमें थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। लाइक रिकर्जन विद ऑप्टिमाइजेशन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, राइट। तो कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं रिकर्जन को, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम रिकर्जन की है। तो जब भी हमें कभी भी एक चॉइस दी होगी, ठीक है, कि हमें ये चूज करना है या ये चूज करना है, या तो चॉइस या तो कोई हमें डिसीजन लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें तो चलो यहाँ पे तो रेकरेंस रिलेशन मतलब यहाँ तो पता ही था हमें कि जो n फैक्टोरियल होता है वो n इंटू n-1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि हमें फैक्टोरियल ऑफ n-1 का आंसर पता है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, n इंटू n-1 फैक्टोरियल टर्न कर दिया। तो ऐसी ये चीज़ें हैं। ये तो चलो थोड़ा बेसिक एग्जांपल है। लाइक अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो मैं एक थोड़े मतलब नॉर्मल से एग्जांपल पे शिफ्ट करना चाहूँगा। फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में पता है सबको? अच्छा, मैं चैट नहीं देख पाऊंगा नीतीश, तो एक बार बता दियो अगर किसी को हो तो डाउट हाँ हाँ वगैरह। हाँ, मैं देख रहा हूँ चैट पे येस बोल रहे हैं बंदे। ओके, अगर लाइक अगर किसी को नहीं पता है तो बेसिकली फिबोनाची क्या होता है, दो नंबर होते हैं हमारे पास, 0 एंड 1, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दो नंबर्स को जो प्रीवियस 2 नंबर होते हैं सीरीज में उनका सम कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे 0 1 है तो अगला नंबर होगा 1, ठीक है। अगला होगा 1 + 1 विच इज 2, फिर अगला होगा 1 + 2 विच इज 3, एंड अगला होगा 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं इसको, लाइक काफ़ी फेमस सीक्वेंस है ये। तो इसे हम ट्राई करते हैं एक बार रिकर्जन से सॉल्व करने, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में, क्या करेंगे हम कि हमें nth फिबोनाची नंबर चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो वही अपना स्टैंडर्ड की इनपुट ले लेते हैं। अच्छा, कोई C++ के अलावा किसी लैंग्वेज को कोड करता हो, अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही हो तो बता देना प्लीज, ठीक हाँ है। एक्चुअली मैं ये लाइक पूछना भूल गया था कि अगर कोई पाइथन में कोड करता है हाँ या जावा में कोड करता हो तो बता देना। हाँ
तो हम लोग है उसका अपने भी वर्कअराउंड मतलब ट्राई अपने करेंगे। हैं। हाँ हाँ, लाइक पाइथन पुइथन में आता है लोग, मतलब अपनी टीम में है ऐसे मेंबर्स जिनको हाँ, तो जो पाइथन पाइथन वगैरह में में आपको कोड मिल करते हैं, जाएगा तो कोई बहुत दिक्कत आसानी नहीं से। जावा का विल ट्राई क्योंकि जावा का ऐसा है। शायद एक है बंदा, हाँ, बट वो फ्लुएंट नहीं है, सच पर कोई वो कर दिक्कत नहीं लेगा, होती हम है लोग कर क्योंकि लेंगे। हाँ हाँ, तो चलो वो तो ठीक है। तो हम रिटर्न क्या करते हैं, लाइक लेट्स से फंक्शन का नाम रखते हैं हम फिबोनाची रिकर्सिव, ठीक है। हम ये रिटर्न हम ये प्रिंट करेंगे। अच्छा, फंक्शन बनाने को देखते हैं। डेटा टाइप क्या होगा इसका, इंट होगा, ठीक है। एंड इट विल बी फिबोनाची रिकर्सिव। तो हमें करना क्या है, पहले हम पहले उसका रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। तो लेट्स रिकॉल, एक बार कमेंट कर देता हूँ मैं, 0 1, उसके बाद ये दोनों का सम, इन दोनों का सम एंड इन दोनों का सम। हो क्या रहा है कि जो प्रीवियस 2 है ना, उनका सम जो है वो आंसर होता है अगला, ठीक है। अगर मेरे को nth नंबर चाहिए तो वो n-1 प्लस n-2 होगा, ठीक है। उस पूरी सीरीज में n-1th नंबर एंड n-2th नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये वाली चीज क्लियर है सबको, लाइक मैं वेट करूंगा, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना इस चीज में कि लाइक एन माइन मतलब इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो n-1th नंबर है और n-2th नंबर है, अगर उनको उनको हम ऐड कर दें तो हमें nth नंबर मिल जाता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें रिटर्न कर देंगे फिबोनाची रिकर्सिव ऑफ n-1 प्लस, मैं कॉपी कर लेता हूँ जरा एक सेकेंड, n-2, ठीक है। ये आपकी जो बेसिक कंडीशन, मतलब जो बेसिक आंसर रिटर्न करेगा वो ये करेगा। अच्छा, लेकिन अभी हम लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं, वो है बेस केस, राइट। अगर n 0 है तो हमें, क्योंकि 2 की चाहिए होगी ना, अगर हमें n 1 दे दिया, n=1 है मान लो, ठीक है। तो हमें लाइक, अच्छा एक और चीज, ये लाइक वो है 0 बेस पे इंडेक्सिंग पे है, तो जो 0th फिबोनाची नंबर होगा वो 0 होगा, एंड 1th जो होगा वो फर्स्ट जो होगा, आई मीन वो 1 होगा, राइट। तो ये 0 बेस पे है। तो अगर n 0 है तो हमें पता है कि आंसर 0 होगा, ठीक है। एंड अगर n 1 है तो हमें पता है 1, क्योंकि यही बेस कंडीशन क्यों है, क्योंकि अगर हमने 1 पे कॉल किया है, ठीक है। अगर हमने 1 पे कॉल किया और हमारे पास ये वाली कंडीशन नहीं है, मान लो एक एक टाइम के लिए मान लो कि हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। तो इसने कॉल किया 1-1 एंड 1-2। अब हम बस फिबोनाची नंबर -1 वाला नहीं होता, ठीक है। फिबोनाची रिकर्सिव अगर -1 पे कॉल हो गया तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो एक बार 0 से पीछे चलेगा तो वो हमारे पास सीरीज नहीं है, राइट। -1 फिबोनाची रिकर्सिव डजंट मेक सेंस। तो हमारे पास ये 2 बेस कंडीशन है हमारे पास, ये। तो इनको तुम लाइक कंबाइन भी कर सकते हो कि अगर n=0 है या n=1 है तो n रिटर्न कर दो, राइट। क्योंकि 0 पे 0 रिटर्न हो रहा है एंड 1 पे 1 रिटर्न हो रहा है। तो ये अपने पास एक अपना रिकर्सिव फंक्शन बन चुका है, राइट। तो इसको कर देते हैं रन एक बार, 10 पे रन कर देते हैं। इनपुट दिख रही है सबको ना, यहाँ पे जो मैंने 10 लिखा है साइड में। तो ये मतलब ये मेरी इनपुट इनपुट वाला स्क्रीन है एंड ये वाली आउटपुट है। तो ये आउटपुट है 55। तो वेरीफाई भी कर लेते हैं, चलो 0 1 1 एंड 2 3 5 8 13। अच्छा, काफी बड़ा हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो 5 वुड बी 5, राइट। 0 1 2 3 4 एंड 5। तो मैंने कहा था 0 बेस इंडेक्सिंग पे, तो 0th जो होगा वो 0 होगा, राइट। तो ये फिफ्थ फिबोनाची नंबर होगा 5। अच्छा, 5 के लिए तो चलो बढ़िया चल गया, 10 के लिए भी बढ़िया चल गया। अब लेट्स से 40 के लिए थोड़ा टाइम देखा तुमने कि एक सेकंड में जूम इन कर देता हूँ। ये 1300 मिली सेकेंड, राइट। तो 1.3 सेकेंड्स। तो अगर इसको 40th कैलकुलेट करने में 1.3 सेकेंड्स लगे। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? मैं ज़रा 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ एंड दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड।
जस्ट अ सेकेंड। अच्छा ये दिख रहा है सबको? वन नोट वाली स्क्रीन होगी एक। हाँ, नीतीश विजिबल बताइए एक बार दिख रहा है क्या? विजिबल है, विजिबल है। बढ़िया। तो अगर जैसे मान लो हमने फिफ्थ फिफ्थ फिबोनाची नंबर कॉल किया है, ठीक है, तो हमारे पास ये है, हमें फिफ्थ चाहिए। फिफ्थ के लिए हमने कॉल करा फिबोनाची नंबर 4 एंड फिबोनाची 3, ठीक है। एंड 4 के लिए हमने कॉल करा 3 एंड 2, 3 के लिए कॉल करा 2 एंड 1। अच्छा 1 का आंसर हमें पता है, ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ। 1 का आंसर हमें पता है, ठीक है। अरे एंड 2 पे कॉल होगा 1 एंड 0। यहाँ पे भी 2 पे कॉल होगा 1 और 0। यहाँ पे यू गेट द पॉइंट राइट कि 3 फिर ये 2 और 1 होगा एंड 2 फिर 1 और 0 कॉल करेगा, ठीक है। तो अगर हमें फिफ्थ कॉल करना था तो हमने ऑपरेशंस कितने किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 टू 12 ऑपरेशंस, राइट। मैंने पूरा भी नहीं बनाया नीचे तक ये। तो फिफ्थ नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें काफ़ी ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने ये कम्प्लेक्सिटी वगैरह पढ़ी होगी तो लाइक फिबोनाची की होती है 2 टू द पावर n, सिंपली बिकॉज तुम लोग nth निकालने के लिए 2 टू द पावर n ऑपरेशंस करते हो वर्स्ट केस, ठीक है। ये वर्स्ट केस नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपका आंसर वगैरह मिल जाते हैं, तो ये वाली चीज़ है, तो ये टाइम ज़्यादा लेता है। अच्छा हाँ, तो और चीज़ है मतलब रिकर्जन हमें बस रिकर्जन का यही एक डाउनफॉल है कि है तो काफ़ी पावरफुल टूल, ठीक है, कि तुम लोग लाइक काफ़ी इंट्यूटिवली लिख सकते हो काफ़ी चीज़ें, बट इसका डाउनफॉल यही होता है कि बस ये टाइम ज़्यादा लेता है, लाइक 2 टू द पावर n एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है। एन क्वेरीज सॉल्व करने के लिए ये 2 टू द पावर n के प्रोपोर्शन में टाइम लेता है, तो ये वाली चीज़ होती है। अच्छा एक और चीज़ लाइक रिकर्जन की पूरी इनर वर्किंग्स कैसे होती हैं वो थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हाँ, अगर डाउट वगैरह है तो बता दो यार, कुछ भी है, अगर मेरी स्पीड वगैरह भी फास्ट लग रही हो या कुछ भी हो अगर, तब भी बता दो यार। अगर कोई डाउट नहीं है तो नो लिख दो, ताकि हम लोग को पता लगे कैसा डाउट नहीं है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि अगर आप लोग को रिकर्जन बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, ठीक ठाक तरीके से आ रही है, मतलब हम कुछ क्वेश्चंस अभी फ्लोट करेंगे जैसे ही सेशन ओवर होता है, हम लोग आपको दे देंगे, और आपके पास एक दिन का टाइम होगा और मे बी 5 या 6 क्वेश्चन हैं उसमें। तो जैसा भी है, क्योंकि कल होने वाला है एडवांस ट्रैक, और एडवांस ट्रैक में होगा सेगमेंट ट्री में भारी यूज़र रिकर्जन का। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, छोटा से छोटा, लेम से लेम, मतलब बहुत ही फालतू से फालतू, तो भी पूछ लो, यार कोई हम दिक्कत लोग की बात लाइक नहीं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइक अगर तुम्हें छोटा सा भी डाउट है लाइक तो वी आर देयर, राइट। हम्म। इस लाइक टू वे कम्युनिकेशन का यही फायदा तुम ले सकते हो, ठीक है, कि यूट्यूब वीडियो पे उससे तुम पूछ नहीं सकते, राइट। सीख तो वहां से भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ लेम डाउट आ रहा है, ये लेम डाउट तो नहीं होता रादर, बट अगर छोटा डाउट भी आ रहा है तो तुम पूछ सकते हो, राइट। लाइक बीच में पूछ सकते हो कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर है तो पूछ लेना। मतलब अगर तुम लोग को ऐसा है कि कुछ, मतलब कि भैया ऐसा कुछ चला के दिखा दो, तो वो भी हम लोग यहाँ पे आपके सामने कोर्स कर सकते हैं। वो आपके पास यूट्यूब में नहीं होगी पावर यहाँ पे आपके पास पावर है कि आप भैया ये भी चला दो। जैसे कि फिबोनाची में हम लोग ये भी कर सकते थे कि जैसे n=0 पे रिटर्न 0 कर रहा है, 1 पे 1 रिटर्न कर रहा है, तो आप वो बोल दो कि भैया बेस केस ही चेंज कर दो,
बेस केस ये लगा के दिखाओ, फिर देखें क्या चलता है, और फिर आप लोग गैस करो कि अच्छा ये आउटपुट होना चाहिए, तो देखते हैं क्या है। तो आप लोग ये सब कर सकते हो। आप हम लोग को बोल दो कि भैया ऐसा कुछ कोड करके दिखा दो, ये चीज़ चेंज करो, इसको चेंज करेंगे तो कैसे होगा। तो वो ज़्यादा फिर फ़ायदा होगा कि आपको फिर इनर वर्किंग का भी खुद से खुद आइडिया होने लग जाएगा। बाकी हम तो बताएंगे ही इनर वर्किंग क्या है, जैसे अभी रिकर्जन का बताएंगे। तो उसके लिए आप लोग को एक डेटा टाइप होना चाहिए क्लियर, स्टैक। तो हम लोग स्टैक यूज़ करने वाले हैं अभी, तो ऋषभ बताएगा आगे क्या होता है। तो अगर हाँ डाउट है बस तो वही बताओ। वही बताने लगा था अभी मैं। हाँ, हाँ बढ़िया। तो अगर तो तो डाउट है तो बता अच्छा, दो, नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चल ऋषभ आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अच्छा, एक सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। कुछ भी नाम रख लेते हैं, लाइक, तो हम इसको कॉल करते हैं 10 पे। एक सेकेंड, हाँ। तो अच्छा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, दिस इज जस्ट टू शो यू गाइस कि कैसे, मतलब वर्क कैसे करता है रिकर्जन बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, इस जैसे ही ये एंटर करता है हम n-1 पे ले चलेंगे, ठीक है। ये रिकर्जन इसलिए है क्योंकि n जो है वो n-1 पे लाइक डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया जैसे ही n पे आए। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट टू शो यू गाइस बेटर, कि वी आर लाइक, एक कमेंट डाल देते हैं, ठीक है। हम मतलब इस टाइम पे, अरे यार, हाँ, इस टाइम पे हम ये कर रहे हैं, ये वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। n, हम इस वाले n पे हैं, एंड इस ये वाली क्वेरी के बाद वी विल आउटपुट कि वी आर डन विद दिस, राइट, वी आर डन विद दिस n, ठीक है। तो अच्छा, अगर अभी वही वही चीज़ है, अगर अभी रन कर दूं तो वही बेस केस नहीं है तो ये इंडेफिनिटली चलेगा, राइट। तो अच्छा, फंक्शन नहीं रख सकता है इसमें, तो मैं, ठीक है। तो ये लाइक इंडेफिनिटली चलेगा, राइट। देखो वो माइनस, एक सेकंड में थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, 10 9 8 7, और ये -1 -2 -3, तो ये इंडेफिनिटली चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए हमें एक बेस केस चाहिए होता है कि हमने कब कब एंड करना है। लेट्स से हम 0 पे एंड कर देते हैं, ठीक है। 0 पे हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो 0, अगर अगर n = 0 है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। ये वाली चीज सही है कि ये बेस केस क्लियर हो गया कि मतलब हमने सिर्फ 0 तक चलाना है। क्लियर है सबको? ये कैलकुलेटिंग वाला पार्ट, डन विद वाला पार्ट समझ में आ गया है? अच्छा, अगर नहीं है डाउट तो अच्छा, अगर मैं अभी इसको रन करूं, तो अब मैंने क्या किया है कि n = 0 पे एक कंडीशन लगा दी, राइट। अच्छा देखो, अब अगर हम आउटपुट वाली चीज एक बार ध्यान से देखें, एक सेकंड में आउटपुट वाली स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ जरा, एंड सेकंड, हाँ। तो अब हो क्या रहा है, पहले उसने कॉल किया कैलकुलेटिंग 10, ठीक है, उसने 10 कॉल किया, ठीक है। फिर उसने इमीडिएटली आंसर नहीं दे दिया कि वो 10 उसका आंसर आ चुका है, फिर वो 9 पे गया पहले, ठीक है। फिर उसने कैलकुलेटिंग 8, अभी उसने कोई भी क्वेरी पूरी प्रोसेस नहीं कर रखी। यू सी, पहले जो 10 चीजें हैं वो कैलकुलेटिंग आ रही है सिर्फ, ठीक है, अभी कुछ भी कैलकुलेट नहीं हुआ है, ठीक है। कैलकुलेटिंग 1, अब 1 के बाद 0 आया, ठीक है। 0 0 रिटर्न किया, 0 जब प्रोसेस हुआ पूरा, उसके बाद 1 प्रोसेस हुआ, उसके बाद 2 प्रोसेस हुआ, उसके बाद 3 प्रोसेस हुआ, एंड सो ऑन अप टिल द फाइनल एंड, ठीक है। तो ये क्या होता है, लाइक ये जो प्रॉपर्टी है, लाइक जो इनबिल्ट एक चीज होती है, रिकर्जन स्टैक बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब भी, एक सेकंड, मैं अपना वन नोट वाली स्क्रीन शेयर करता हूँ,
तो अच्छा ये दिख रहा होगा आई होप। एंड अब क्या है कि एक स्टैक, अच्छा मतलब स्टैक आप ऐसे मत सोचो कि टेक्निकल टर्म है, एक स्टैक ऑफ फाइल्स है जैसे, ठीक है। तो मान लो एक एक कंटेनर है अपने पास, वाह क्या स्ट्रेट लाइन बनी है, बट हाँ अब मेरे पास ट्रैक पैड नहीं है तो ऐसे ही होता है। तो लेट्स से अपने पास एक 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 जगह है मान लो, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टैक करनी है चीजें, जैसे हम मान लो प्लेट स्टैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये कुछ सिमिलर वैसा ही है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले क्या है कि 10 आया, ठीक है, हमने 10 यहाँ पे डाल दिया, एक सेकेंड, हाँ 10 यहाँ डाल दिया, ठीक है। उसके ऊपर हमने फिर स्टैक किया 9, उसके ऊपर 8। ये इनबिल्ट हो रही है सब कुछ, ये हम कुछ नहीं कर रहे, हम ना स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना कुछ, लाइक दैट इज लाइक काफी अच्छी चीज है ये कि हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता कुछ भी। हमें सिर्फ हमें इस चीज की ये चीज हमें इस चीज का ध्यान नहीं रखना है हमें कि कैसे स्टैक इम्प्लीमेंट हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। बट हाँ इट्स नाइस टू नो कि इन अंदर अंदर इंटरनल वर्किंग्स क्या है, राइट। तो 8 के बाद 7 एंड सो ऑन ऊपर तक। अब ऊपर तक लेट्स से 1 1 यहाँ स्टैक होता है मान लो, ठीक है। 1 के बाद यहाँ पे आया 0, ठीक है, यहाँ पे आया 0। जैसे 0 आया अब मेरा कंपाइलर बोलेगा कि 0 का आंसर तो पता है, ठीक है, क्योंकि 0 हमारी बेस केस है, ठीक है। तो वो 0 यहाँ से निकाल देगा, ठीक है, 0 यहाँ से निकाल देगा। उसके बाद 1 निकालेगा, उसके बाद 2 निकालेगा, उसके बाद 3 निकालेगा एंड सो ऑन, जब तक ये पूरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। तो स्टैक बेसिकली फैंसी वर्ड है कहने का कि एक के ऊपर एक रखते रहते हैं जब तक हमें आंसर नहीं पता लगता। आंसर हमें कैसे पता लगेगा? बेस केस की वजह से, ठीक है। तो जैसे ही हमें बेस केस मिलेगा, हम वहां से उस बेस केस को निकालेंगे स्टैक से एंड फिर भी बाकी सारे कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी यही हो रहा है, 10 स्टैक में गया, 9 स्टैक में गया, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब 0 आया, 0 जैसे स्टैक में आया, हमें पता है कि वो बेस केस है, बेस केस का आंसर अपने पास होता है, ठीक है। तो वो वहां से पॉप हो गया। पॉप एक वर्ड होता है, लाइक पॉप का मतलब है कि वहां से निकाल दो, ठीक है। तो पॉप हो गया वहां से, फिर 1 पॉप होगा, फिर 2 पॉप होगा एंड सो ऑन अप टिल 10। तो ये काफी लाइक ये तुम लोग भी लाइक इम्प्लीमेंट करना अपने अपने आईडीज पे एंड देखना कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, राइट। अगर हम बेस केसेस चेंज करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैंने n इक्वल टू -4 कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो वो -3 तक चलेगा, फिर -4 बेस केस है, राइट। तो वो बस ऐसा ये अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो काफी सही हो जाएगा तुम्हारे लिए, लाइक अगर तुम्हें इंटरनल वर्किंग्स पता होंगी रिकर्जन की तो ये अगर ये चीज आ रही है समझ में, अगर है कोई डाउट तो पूछ लो। सही है। हेलो। गाइस अगर कुछ भी डाउट हो तो फिर पूछ लो, क्योंकि फिर हम एंड कर देंगे इसके बाद, क्योंकि इसके बाद आज के लिए कोई टॉपिक नहीं है, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस है जो हम आपको शेयर कर देंगे तुरंत ख़त्म होते ही। तो अगर तो कोई डाउट है तो आप पूछो, वरना फिर हम सेशन एंड करते हैं। कैसा भी डाउट हो, अगर यहाँ कुछ चेंज करने के लिए बोलो तो चेंज कर देंगे, या कुछ अपने मन से इमेजिनरी कोई फंक्शन बनाना हो जो कि ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक वाला हो तो वो इम्प्लीमेंट करके दिखा देंगे। या फिर अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा फंक्शन है और पूछना है कि कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद रिकर्जन और नॉट, तो हम वो भी क्लियर कर देंगे। तो कोई भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, पूछ लो। इफ़ नॉट, अगर कोई डाउट नहीं है तो चैट पेपर लिख दो थैंक यू। इन प्लेस ऑफ स्लैश एन यू कैन यूज़ एंडल ऑल्सो। एंडल वैसे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एंडल टाइम लेता है, सो अवॉइड यूजिंग अच्छा एंडल। हाँ, इस चीज का ये होता है हाँ एंडल कर सकते हैं यूज, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब हमें स्टार्टिंग में यही सिखाते हैं कि एंडल कर लो,
बट द थिंग इज कि एंडल में क्या होता है कि एक चीज होती है, जो बफर्स हमारी स्ट्रीम होती है पूरी, ठीक है, वो फ्लश हो जाती है एंडल की वजह से। तो क्या होता है, टाइम थोड़ा ओवरहेड उसका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन क्या है, सिर्फ एक एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है, लाइक एक कैरेक्टर है बेसिकली। इस कैरेक्टर से ये पता लग जाएगा कि नेक्स्ट लाइन पे जाना है। जबकि जो एंडल होता है वो क्या करता है, जितने भी पहले से स्टोर्ड वाले जो तुम्हारे सी इन सी आउट है उन्हें भी फ्लश कर देता है। उसकी वो मतलब एक अननेसेसरी ओवरहेड होता है बेसिकली। तो कभी कभी ये चीजें एक्सपीरियंस से लग जाती हैं पता, लाइक क्या होता है, कभी कभी अगर तुम एंडल यहाँ लगाओगे ना, तो जब सबमिट करने लगते हो तो टाइम लिमिट एक्सीडेड वाला एरर आता है। तो ये वाली चीज है कि अगर बैकस्लैश एन करते हो यूज, अगर मतलब बैकस्लैश एन यूज करोगे तो ठीक रहता है थोड़ा। भैया आप लोग रिसोर्स दे दीजिएगा कहाँ से पढ़ते हैं। हाँ, वो सब हम लोग एक जगह कंपाइल करके आप लोग को दे देंगे। कुछ गिटहब के प्रोफाइल्स हैं, कुछ यूट्यूब के प्लेलिस्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस है,